लास्ट टाइम हमने भगवत गीता के 30वें श्लोक तक का पोर्शन कवर कर लिया था। 30वें श्लोक में भगवान ने जो है समाप्त किया है शरीर और आत्मा का भेद। अर्जुन के कंफ्यूजन के उत्तर में, अर्जुन के शोक के उत्तर में भगवान ने ये संदेश दिया है। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेके और दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक तक भगवान ने डिफरेंस बताया है कि शरीर में और आत्मा में क्या भेद है। इसे सांख्य योग कहते हैं। एनालिटिकल डिफरेंस है, एनालिटिकल, एनालाइज किया है, विश्लेषण किया है। अंत में आगे जो है 30वें श्लोक में भगवान ने कहा कि हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान ने अपना एक फाइनल स्टेटमेंट दे दिया कि अब तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद 31 से लेके और 38 श्लोक तक का प्रकरण है, जिसमें भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि क्षत्रिय का धर्म क्या है। अर्जुन के मन के अंदर कुटुंबियों के मरने का शोक था कि मेरे सारे सगे संबंधी, नातेदार, रिश्तेदार, भाई ससुर, चाचा, भतीजा सब मेरे मारे जाएंगे। अब उस शोक में वो शोकग्रस्त है और परेशान है। दूसरी बात, उसके मन के अंदर जो उसके गुरुजन हैं, जो उसके घर के अंदर बड़े हैं, जैसे भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, उनको जो है उनके मरने से पाप लग जाएगा, पाप का भय है। मुझे पाप का भय है, डर कि पाप का कार्य हो जाएगा। अर्थात जो कुटुंबी हैं उनका वियोग हो जाएगा। जब रिश्तेदार हैं, जब वो चले जाएंगे, मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, उनका वियोग हो जाएगा, तो क्या होगा कि उनके न रहने से, उनके अभाव से दुख सहना पड़ेगा। दुख होगा, अरे मेरे साथ होते तो कितना मज़ा होता, मेरे साथ होते तो कितना आनंद होता। अब वो साथ नहीं है, अब उनको जो है दुख की परिस्थिति आ गई। अब ये तो उसका एक शोक था। अब दूसरा आ रहा है कि जो पाप के कारण जो है परलोक में अर्थात नरक में दुख भोगना पड़ेगा, नरक में दुख भोगना पड़ेगा। ये दूसरी बात आ गई, ये उसको डर है। अब भगवान ने अर्जुन का जो उसने शोक के लक्षण बताए थे, उस शोक को दूर करने के लिए तो 11वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक का प्रकरण कहा। अब भय दूर करना है कि गुरुजनों को मारने का जो पाप का भय है, उसको दूर करने के लिए क्षत्रिय का धर्म क्या है, इस विषय की चर्चा, इस विषय का प्रकरण अब आरंभ कर रहे हैं। तो यहाँ 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं, स्वधर्मम अपि च अवेक्षय न विकम्पितुम अर्हसि, धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेयः क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात यहाँ पे चर्चा आई है कि जो स्वधर्म है अर्थात तुम्हारा धर्म है, उसका पालन करना आवश्यक है। अब देखिए, स्वधर्म क्या है? स्व मतलब स्वयं, मतलब अपना। धर्म मतलब जो करने योग्य कर्तव्य कर्म है, वो धर्म है। जैसे कि कोई अपने आप को ब्राह्मण कहता है, कोई क्षत्रिय कहता है, कोई शपुष्य कहता है, कोई शूद्र कहता है। अब वर्ण आश्रम के अनुसार उसका कर्तव्य का पालन करेगा, अपना जो उसकी ड्यूटी है उसको परफॉर्म करेगा, उसका पालन करेगा। ये उसका स्वधर्म है, उसका अपना धर्म है। उससे भी ऊपर उठेंगे तो हम कहेंगे जीवेरे स्वरूप कृष्ण नित्यदास, कि जीव जो है उसका धर्म क्या है, उसका स्वरूप क्या है। उसका धर्म है भगवान की सेवा करना, भगवान का दास है वो।
तो अगर वो कर्तव्य का पालन करता है, पिता है तो पुत्र के प्रति कर्तव्य है, पुत्र है तो पिता के प्रति कर्तव्य है, पत्नी है तो पति के प्रति कर्तव्य है, पति है तो पत्नी के प्रति कर्तव्य है। अर्थात उनको जो है, जो उनका कर्तव्य है, जो उनकी ड्यूटी है, जो एसेंशियल ड्यूटी है जो करनी चाहिए, उसको यहाँ पर जो है धर्म कहा गया। अब देखिए, क्षत्रिय का खास स्पेशल कर्तव्य क्या है, कौन सा कर्म करना चाहिए कि युद्ध से विमुख नहीं होना, युद्ध करना है। अगर युद्ध की परिस्थिति आ जाती है तो उसे युद्ध करना है, युद्ध से विमुख नहीं होना है। अब अर्जुन क्षत्रिय है, गृहस्थ है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार वो गृहस्थ भी है और क्षत्रिय भी है। तो क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? सीमाओं की रक्षा, देश की रक्षा, प्रजा की रक्षा, प्रजा का लालन पालन, गोधन की रक्षा, मतलब ये सारे कार्य जो है क्षत्रिय के लिए आते हैं। और गृहस्थ होने के नाते क्या है? अपने परिवार का लालन पोषण करना, अपने जो आगे जो उन पे डिपेंडेंट हैं उनकी केयर लेनी। तो दोनों परिस्थितियों के अंदर इस समय युद्ध करना जो है उसका धर्म है। अब वो कैसे आया युद्ध की बात? युद्ध की बात ऐसे आई कि जब कृष्ण को कौरवों ने अर्थात दुर्योधन ने कैद करने का प्रयास किया और उसके पहले जो है द्रौपदी का चीरहरण किया गया, तब माता कुंती जो है क्रोधित हो गई। तो उन्होंने कहा, एत धनंजय वाचो नित्ययुक्तो वृकोदरा यदर्थम क्षत्रिय सूते तस्य को काले अव्ययात गता। मतलब अब जो है तुम अर्जुन तथा युद्ध के लिए सदा उद्युत रहने वाले भीम से कहना कि जिस कार्य के लिए क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न करती है उसको पूरा करने का समय आ गया है, उसको पूरा करने का समय आ गया है। मतलब अब युद्ध होगा। अब युद्ध करना है तो तुम्हें जो है इंस्ट्रक्शन मिली है माँ के द्वारा, तुम अपने घर से यहाँ युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए आए हो, फिर तुम युद्ध से विमुख क्यों हो रहे हो? अपने क्षत्रिय का धर्म क्यों छोड़ रहे हो? अपना स्वधर्म क्यों छोड़ रहे हो? तो अब जो है यहाँ पर चर्चा हो रही है कि क्षत्रिय के लिए किया गया स्वधर्म अपने कर्तव्य कर्म है। ये बात समझने की इम्पोर्टेंट है, इसको समझना चाहिए। अब आते हैं हम उसके बाद 32वें श्लोक में। 32वें श्लोक में कहा गया है, हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। मतलब वे क्षत्रिय सुखी हैं। कौन सुखी है? जिन्हें युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, और ऐसे क्षत्रिय के लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। अब नरक में अर्जुन कह रहा है मुझे शाश्वत वास करना होगा, पर अर्जुन द्वारा ये जो स्टेटमेंट है, ये जो वक्तव्य है, ये अज्ञान जन है, अज्ञान से उत्पन्न हो रही, इज नॉट नॉलेजफुल, उसको ज्ञान नहीं है इस वक्त। अपना स्वधर्म का आचरण करने के लिए वो अहिंसक बन रहा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं वो अहिंसक बन रहा है, परंतु क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। मूर्ख युद्ध भूमि में आए हैं तो युद्ध करना असेंशियल है। अब पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्रपाणी प्रदंडयन निर्जित्य पर सैन्यादि क्षितिम धर्मे न पालयेत। कि क्षत्रिय का धर्म है वे सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, प्रजा का लालन पालन करना, प्रजा की रक्षा करनी है, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। तो जब सारी बातें समझते हैं तो अर्जुन को जो है युद्ध से पलायन करने का कोई कारण नहीं है। देयर इज नो रीजन कि उसको जो है
युद्ध भूमि से पलायन करना चाहिए। अब देखिए, सुखीन क्षत्रिय पाद लभन्ते युद्धम इषदम, ये जो बात आ रही है यहाँ पे कहा है कि जिनको धर्म में युद्ध प्राप्त हुआ है, धर्म में युद्ध, उनके वो क्षत्रिय जो है बड़े सुखी हैं। तो सुखी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? व्हाट डज सुखी मीन? युद्ध करना सुख है क्या? तो यहाँ सुखी कहने का तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुख है, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में जो सुख है, वो सांसारिक भोगों में, सेंस ग्रेटिफिकेशन में नहीं है। कि यू शुड परफॉर्म योर ड्यूटीज, जो आपके कर्तव्य हैं उनका पालन करिए, दैट इज एसेंशियल फॉर यू। अब आती है 33वां श्लोक। 33वें श्लोक में क्या कहा जा रहा है? किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में अपना यश खो दोगे। युद्ध ना करने से जो हानि हो रही है उसकी चर्चा 33वें, 34वें, 35वें, 36वें 4 श्लोकों में हो रही है। अब यहाँ बता रहे हैं कि अर्जुन जो है बड़ा ही एक विख्यात योद्धा है, सब जानते हैं। देवताओं से युद्ध करके उसने यश अर्जित किया है। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके उन्हें हराकर अर्जुन ने प्रसन्न कर लिया था और पाशुपतास्त्र उससे ग्रहण किया था। सभी जानते हैं कि महान योद्धा है। अब स्वयं द्रोणाचार्य ने उन्हें एक स्पेशल अस्त्र दिया था जिसके द्वारा वे अपने गुरु का वध कर सकता था। अपने धर्म पिता स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से युद्धों के प्रमाण पत्र और शस्त्र प्राप्त किए थे, परंतु यदि यहाँ वो युद्ध का परित्याग करता है तो क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा करने का दोषी हो जाएगा कि तुम क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहे। जब क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करेगा तो क्या होगा कि पाप लगेगा और कीर्ति का नाश होगा। जो उसकी एक कीर्ति है, जो उसका यश है, वो उसका जो है नाश हो जाएगा। नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा क्योंकि वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा। यहाँ कह रहे हैं युद्ध भूमि में कर्तव्य का पालन करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, परंतु अल्टीमेट भगवान ने स्टेटमेंट क्या दी कि नॉन परफॉर्मेंस ऑफ योर ड्यूटी इन दिस बैटल फील्ड विल लीड यू टू नरक, नरक ले जाएगा आपको। आपको युद्ध से पलायन नहीं करना है। युद्ध से पलायन किया और नरक जाने का रास्ता तैयार हुआ। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कि ध्यान पूर्वक समझना है कि परफॉर्मेंस ऑफ वंस ओन ड्यूटीज, जो उसके कर्तव्य हैं, जो शास्त्रों के अनुसार जिस वर्ण और आश्रम में वो रह रहा है, उसके जो कर्तव्य हैं, उसकी जो ड्यूटीज है, उसका पालन करना आवश्यक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कहते हैं अब तुम्हें धर्म युद्ध जो है, तुम तो मांगने नहीं गए, हम युद्ध करेंगे। ये तो जो स्थितियां ऐसी बनी हैं कि तुमको जो है युद्ध में पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है, युद्ध में जाना पड़ रहा है। अब तुमने कहा मैं भीख मांग के गुजारा कर लूंगा। अरे भाई, अपना धर्म जो है क्षत्रिय का, उसको छोड़ के तुम ब्राह्मण का धर्म लेने वाले हो कि ब्राह्मण का धर्म लेके मैं भीख मांग लूंगा और गुजारा कर लूंगा। तो पर धर्म को स्वीकार करना पापमय है, तुम्हें पाप लगेगा। पर धर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। और अगर तुमने युद्ध का त्याग कर दिया, तुमने युद्ध को छोड़ दिया, तो क्या होगा? लोग ये कहेंगे कि अर्जुन जैसा शूरवीर महान योद्धा डर गया और डर के युद्ध भूमि से भाग गया। वो तुम्हें कंपैशन में हो, करुणा में हो, तुम्हें दया आ रही है, तुम्हें जो है बहुत ही करुणा में स्थिति हो रही तुम्हारे मन के अंदर, वो करुणा नहीं समझेंगे। जितने भी योद्धा हैं, जितने महान योद्धा हैं जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, वो क्या कहेंगे कि अर्जुन जो है भय से, युद्ध में हार जाने के भय से, युद्ध में मर जाने के भय से युद्ध को छोड़कर भाग गया। अब आती है श्लोक संख्या 34। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। अब देखिए, स्थितियां दो हैं।
एक है कि तुमने युद्ध का आरंभ होने से पहले ही युद्ध भूमि को छोड़ दिया, और दूसरी स्थिति है कि तुमने जो है युद्ध भूमि में आने के बाद युद्ध भूमि छोड़ दी। दो स्थितियां हैं ना, तो युद्ध भूमि में आए नहीं, दूसरा युद्ध भूमि में आए, युद्ध भूमि में आके तुमने जो युद्ध भूमि को छोड़ दिया। अब भगवान जो है कहते हैं विमुख नहीं होना, विमुख नहीं होना। यदि तुम युद्ध के आरंभ में ही युद्ध भूमि छोड़ देते तो लोग तुम्हें कहेंगे कायर है, डर गया है, नहीं लड़ना चाहता, ही डजंट वांट टू फाइट बिकॉज ही इज अफ्रेड ऑफ इट, वो डर गया है, कायर है। और अगर तुम जो है युद्ध भूमि से भाग के जान बचा लेते हो तो लोग कहेंगे ये कैसा शूरवीर है, कैसा योद्धा है जो कि हमें सामने देख के डर के भाग गया। मतलब दोनों स्थितियों में तुम्हारे लिए श्रेयस्कर नहीं होगा। युद्ध में पार्टिसिपेट करना है और मर जाना ही श्रेयस्कर है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और अगर कोई सम्मानित व्यक्ति है, अगर कोई फेमस पर्सनैलिटी है और उसके साथ ऐसी स्थिति आ जाती है और वो जो है अपने कर्तव्य से भाग जाता है, अपना कर्म कर्तव्य नहीं करता, अपने कर्तव्य से भाग जाता है, तो उसके लिए जो है ये अपकीर्ति है, अपयश है। अर्थात सारे लोगों में जहाँ जहाँ उसका यश फैला हुआ था सभी जगह जो है एक ही बात होगी, देखो जी कितना डरपोक निकला, डर के भाग गया, कितना डरपोक निकला, मैं बड़ा पहलवान बनता था, बड़ा शस्त्र योद्धा बनता था, परंतु डर के भाग गया। इसलिए अब तुम मेरे मित्र हो, मेरी मित्रता के भरोसे तुम यहाँ पर आए हो, और यहाँ तुम जो है मेरी मित्रता को छोड़कर उसका दुरुपयोग करके समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने को तैयार हो। युद्ध करो, प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। तुम्हारी जो फेमी है वो इनफेमी में नहीं बदलेगी, तुम फेमस हो, फेमस बने रहोगे कि यस यू हैव वन द वार, तुमने ये लड़ाई जो है जीत ली है। एक बात कि चाहे देवता हो, चाहे यक्ष हो, चाहे राक्षस हो, चाहे मनुष्य हो, इन प्राणियों का मान लो तेरे साथ कोई संबंध नहीं है, मान लो कोई संबंध नहीं है, इनके साथ न तेरी मित्रता है न शत्रुता। ऐसे साधारण प्राणी भी जब जानेंगे, ओहो अर्जुन जैसा, जानते नहीं तेरे से रिश्ता नहीं है, उनका संबंध नहीं है तेरा कोई भी, पर सुना तो हुआ है ना, जाना तो हुआ है, सुना तो हुआ है, बोलेंगे अच्छा वो अर्जुन देखो वो भाग गया, युद्ध भूमि से भाग गया। ये अपकीर्ति, ये अपयश क्या बियरेबल है? क्या इसके टॉलरेट कर जाओगे कि अर्जुन कैसा भीरू था, कैसा डरपोक था कि क्षत्रिय के धर्म से विमुख हो गया, शूरवीर था, आहा क्या शूरवीर था कि युद्ध के मौके पर कायरता प्रकट हो गई और युद्ध भूमि से भाग गया। लोग कंपैशन नहीं समझेंगे, लोग करुणा नहीं समझेंगे, क्या समझेंगे कि युद्ध भूमि से भाग गया है। भगवान कह रहे हैं मेरा भाव क्या है? मेरा भाव है स्वर्ग में, स्वर्गलोक में, मृत्युलोक में, पाताल लोक में, जहां भी तेरी धाक जमी हुई है, जहां तेरी धाक जमी हुई है वहां तेरी अपकीर्ति होगी, तेरा अपयश होगा। कोई आदमी जो अपनी श्रेष्ठता को लेके जितना अधिक प्रसिद्ध होता है, जितना अधिक फेमस होता है, उसकी कीर्ति या अपकीर्ति भी उतनी ही अधिक होती है, उतनी ही अधिक होती है। ज़्यादा फेमस है तो ज़्यादा फेमस नहीं है, मतलब वो बदमाशी की तरफ फेमस है, तब भी उसका जो कीर्ति है वो जो है वो चारों लोकों में फैलती है, सब जगह फैलती है, अर्थात वो उससे बच नहीं सकता। अब आता है श्लोक संख्या 35। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, इस तरह तुम्हें तुच्छ मानेंगे। मैंने कहा था ना, ये 31 से लेके 35 तक यही चर्चा चलेगी, वही चर्चा चलती आ रही है कि तू ऐसा समझता है, तेरे मन में फीलिंग आ गई है, तेरे मन में भाव आ गया है
कि मैं अपना कल्याण करने के लिए युद्ध से उपरत हो रहा हूँ, युद्ध छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मैं हिंसा नहीं करना चाहता, मैं अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहता हूँ। तुमने वो जो है दे दिया, यस आई डू नॉट वॉन्ट टू किल एनीबडी, फील कर लिया तुमने भी। परंतु अगर ऐसी बात है कि तू युद्ध को पाप पालता है, तो एकांत में रह के भजन करता, स्मरण करता, भगवान की सेवा करता, युद्ध के लिए प्रवृत्त क्यों होता है? युद्ध के लिए क्यों आता है? ना आता युद्ध के लिए, अलग रहता, बिल्कुल एकदम एकांत में रहता। परंतु तू एकांत में न रह के युद्ध में आया है, यू हैव कम हियर टू फाइट, युद्ध में आया है, युद्ध में प्रवृत्त हुआ है। अगर तू युद्ध छोड़ के चला जाएगा, युद्ध से पलायन कर जाएगा, तो बड़े बड़े महारथी समझेंगे कि हमें सामने देख के ये डर के मरने के भय से युद्ध से भाग गया। क्या एक्सेप्टेबल है? क्या तुम इसको मानते हो? क्योंकि युद्ध करना तो क्षत्रिय का कर्तव्य है और तुम कर्तव्य से विमुख हो रहे हो। कहते हैं भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य, कर्ण सारे के सारे महारथी हैं। इनकी दृष्टि में तेरी स्थिति बहुत ऊंची है। उनके मन में एक विश्वास है कि युद्ध करने में नामी शूरवीर तो अर्जुन है, अर्जुन से बड़ा शूरवीर कोई नहीं। मान ली उन्होंने बात। इसने युद्ध में दैत्यों को, देवताओं को, गंधर्वों को हराया हुआ है। अगर तू युद्ध से निवृत्त हो गया, युद्ध छोड़ के चला गया, तो महारथियों के सामने यास्यसी लाघवम अर्थात तुच्छता को, लघुता को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात उनकी दृष्टि में तो गिर जाएगा। ये बात सोच के चलना कि तुमने इन सबको दया करके युद्ध भूमि छोड़ दी, ऐसा नहीं है। वो सोचेंगे कि प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ दी है। तो इस तरह जो इनकी दृष्टि में तेरे प्रति सम्मान था, वो सम्मान धूल में मिल जाएगा। अब आती है श्लोक संख्या 36। 36वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार से कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। इसलिए इससे अधिक दुखदाई और क्या हो सकता है? ये बताओ कि उन्होंने कड़वे शब्दों से, बहुत ही कड़वे शब्दों से तुम्हारा उपहास करेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और तुम्हारी जो पावर है, तुम्हारी जो सामर्थ्य है, तुम्हारी जो शक्ति है, उसका भी उपहास करेंगे। अब बताओ, इससे ज्यादा दुख भरी स्थिति तेरे लिए और क्या हो सकती है? तो भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन के अनकॉल्ड फॉर दया का भाव जो था, अयाचित अनकॉल्ड फॉर जो दया का भाव था, उसको उन्होंने जो है अनार्योचित बताया। अनार्यों के लिए होता है ऐसे, आर्यों के लिए नहीं। यू आर ए आर्य। और भगवान की जो स्टेटमेंट है वो क्लैरिफाई करती है कि भाई तुम आर्य हो और तुम्हारी कुछ आर्य होने के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं गृहस्थ आश्रम के प्रति, तुम्हें उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पालन करना। अब इसमें जो है शब्द इस्तेमाल हुआ है तवाहिता, हित, अहित, अहित। तो अहित जो है उसका क्या अर्थ है? अहित का अर्थ है यहाँ पर शत्रु, अर्थात अहित करने वाला। यहाँ पे जो है लिखते हैं कि तवाहिता का जो ट्रांसफर है लिखा है, तब तुम्हारे अहिता शत्रु, प्रभुपाद जी इसका ट्रांसलेशन में लिख रहे हैं शत्रु। अहित नाम शत्रु का है और अहित शत्रु जो है आपका अहित करता है, कभी आपके फायदे की बात नहीं करता, आपको नुकसान देने की बात करता है, आपका अहित करता है। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि जो तेरे शत्रु हैं, तेरे वैर न रखने पर स्वयं तो तेरे साथ वैर रखेंगे। तू वैर नहीं रख रहा तो भाग जा, पर वो तो वैर रखेंगे, वो तो तेरा अहित करने वाले हर वक्त तैयार हैं, रेडी हैं अहित करने के लिए, शत्रुता निभाने के लिए। अब क्या होगा? ये बड़ा भारी शूरवीर है, मजाक उड़ना शुरू हो गया, तेरे सामर्थ्य की निंदा करनी शुरू हो गई, हंसी चालू हो गई, मजाक चालू हो गए, तेरी सामर्थ्य का मजाक उड़ना शुरू हो गया। अब देखा, युद्ध के मौके पर हो गया ना अलग, भाग गया, यहां से निकल गया पतली गली से।
अरे हमारे सामने ये टिक सकता है क्या? ये फीलिंग आ जाएगी उनके मन के अंदर, तो क्या तुम इसको सह पाएगा? इससे बढ़कर अत्यंत भयंकर दुख और क्या होगा, ये बताओ। और दुख क्या हो सकता है? ये देखा जाता है, आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि मनुष्य जो है तुच्छ आदमियों पे, अगर कोई साधारण सा आदमी है, तुच्छ व्यक्ति है, आपका अगर अपमान कर दे, आपको तिरस्कृत कर दे, तो आप जो है उस तिरस्कार को, उस अपमान को सह नहीं सकते। और अपनी योग्यता से, अपनी शूरवीरता से अधिक काम करके जो मर मिटता है, उसी की फेमी होती है, वही फेमस होता है, वही प्रसिद्ध होता है। तो ऐसी निंदा को, युद्ध छोड़ के भाग गया, युद्ध से उपरत हो गया, ये निंदा क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उचित है? तुम निंदा टॉलरेट कर पाओगे क्या? और फिर 37वें श्लोक में कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे, अतः दृढ़ संकल्प होके खड़े हो और युद्ध करो। अभी कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन का पक्ष जीतेगा, धर्म का पक्ष है, और अर्जुन के मन में डाउट है, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। तो सामने योद्धा बड़े कड़क हैं, बहुत तेज है, पर उसे युद्ध तो करना है, युद्ध से छुटकारा तो है नहीं। तो भगवान कहते हैं कि अगर तू युद्ध में मारा भी गया बाई चांस, मारा जाने के बावजूद भी तेरे को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, तेरे को स्वर्ग मिलेगा, ये बात पक्की है। इसके पहले जो है अर्जुन ने कहा था 6ठे श्लोक के अंदर, दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में, कि हम लोगों को इसका पता नहीं है युद्ध में हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। यह अर्जुन को डाउट था क्या होगा। तो भगवान कहते हैं अगर तुम युद्ध में जीत गए तो पृथ्वी का स्वर्ग भोगो, पृथ्वी का राज्य भोगोगे, अगर तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग भोगोगे। तो दोनों कंडीशन में तुम्हारे हाथ में लड्डू हैं, स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा धरती का साम्राज्य मिल जाएगा। मतलब तुम्हें दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है, और युद्ध ना करने से दोनों तरफ से हानि है। अतः तुम्हें युद्ध कर लेना चाहिए, युद्ध से छुटकारा नहीं पाना चाहिए, युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए। अब आती है इस आज का प्रकरण का आखिरी श्लोक, श्लोक संख्या 38। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। युद्ध में लग जा, युद्ध करने से तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। अब कृष्ण जो है यहाँ उनकी इच्छा है कृष्ण की कि जब तू कृष्ण के आदेश पे युद्ध करेगा, कृष्ण ने तेरे को सारी गाइडेंस दे दी है, सारा रास्ता बता दिया है, तेरे को उपदेश दे दिया है कि अब तेरे को युद्ध करना चाहिए, तब सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं देना चाहिए, नो इम्पोर्टेंस। देखिए क्या होता है, पाप का कारण युद्ध नहीं है, पाप का कारण होगी कामना, और तू कामना का त्याग करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कामना क्या है? कामना तेरी ये है कि मैं किसी तरीके से पाप का कार्य करने से बच जाऊं, ये डिजायर है तेरी इस वक्त। राज्य भोगने की डिजायर नहीं है, स्वर्ग जाने की डिजायर नहीं है, तेरी इस वक्त की डिजायर क्या है कि कुटुंबियों को मारने से पाप लगेगा और गुरुजनों को मारना नहीं चाहिए। ये जो है तेरी डिजायर है, तो इस डिजायर से छुटकारा पाना चाहता हूं। बट भगवान क्या कहते हैं कि जब युद्ध होता है, जब लड़ाई होती है, तब या हार है या जीत है। सबसे पहला काम तो यही है ना, या हारेगा या जीतेगा, अर्थात या जय होगी या पराजय होगी। जब हार होगी या जीत होगी, उसका रिजल्ट क्या है? लाभ है या हानि है? हार गए तो हानि है, जीत गए तो फायदा है, लाभ या हानि है।
जब लाभ या हानि हो गई तो क्या होगा, लाभ हो जाए तो सुख मिलेगा, हानि हो जाएगी तो दुख मिलेगा। तो भगवान कहते हैं कि तेरा जो है हारने में या जीतने में, लाभ हानि में सुखी या दुखी होना उद्देश्य नहीं है। तेरा जो एम है, तेरा जो टारगेट है, तेरा जो उद्देश्य है, वो इन तीनों में एक समान होकर अपने कर्तव्य का पालन करना है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, दैट इज इंपॉर्टेंट। हारेगा नो प्रॉब्लम, जीतेगा नो प्रॉब्लम, सुखी होगा नो प्रॉब्लम, दुखी होगा नो प्रॉब्लम, पर तेरे को जो है अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली परफॉर्म करना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब तू पहले से सोच ले कि तेरे को अपने कर्तव्य का, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना है, कर्तव्य का पालन करना है। जय पराजय से तेरा कोई संबंध नहीं है, नॉट रिलेटेड, नॉट इंटरेस्टेड। अब देखिए, व्यक्ति काम करता है, जब कार्य करता है, या तो सकाम कर्म करेगा या निष्काम कर्म करेगा। तो सकाम कर्म करता है, दोनों कंडीशंस के अंदर कर्तव्य कर्म का पालन करना असेंशियल है, आवश्यक है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी इज असेंशियल। अब जिसका सकाम भाव है तो उसको कार्य करने में ना आलस्य करना चाहिए, ना प्रमाद होना चाहिए, ना उसको जो है निद्रा होनी चाहिए, तो बिल्कुल कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। तत्परता के साथ बोले एक फटाफट प्लानिंग करके अपने कर्तव्य को कर देना, ये उसके लिए असेंशियल है। जिसका निष्काम भाव है वो अपना कल्याण चाहता है कि मैंने भगवान का निष्काम भाव से सेवा करी है, मुझे ठाकुर जी का धाम मिल जाए, उसे भी अपना कर्तव्य पालन तत्परतापूर्वक करना चाहिए। यस, बिल्कुल, एक उसमें डिले नहीं होना चाहिए, सुस्ती नहीं आनी चाहिए, चुस्ती से काम होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, सुख आता है तो अच्छा लगता है, सुख जाता है तो बुरा लगता है, दुख आता है तो बुरा लगता है, दुख जाता है तो अच्छा लगता है। अब कौन अच्छा है कौन बुरा, दोनों समान है, ये फील लेके आना है, ये फील, ये एहसास लेके आना है कि यस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान ने कहा है मात्र स्पर्शा तो कौन तो है शीत उष्ण सुख दुखदा आगम अपायनीय नित्या तान प्रत्यक्षो भारता। इसी दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक है कि ये सुख और दुख सर्दी और गर्मी के आने जाने के समान ही सीमित और क्षणिक अर्थात क्षण भंगुर हैं। ये आते हैं और जाते हैं, ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, इनसे विचलित हुए बिना रहने का अभ्यास कर। मतलब सुख और दुख दोनों हैं, जय पराजय है, उनसे सुख और दुख की प्राप्ति होगी। ये इनसे जो है विचलित नहीं होना है, इनसे विचलित नहीं होना है। कर्म में सुख मिले ये लोभ, कर्म में सुख मिले ये लोभ, इसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, इसमें प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। और दुख में डर लगता है इसलिए निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। भाई, जो स्थितियां भगवान ने आपके लिए पैदा करी हैं कर्म फलों के अनुसार, उसको उसी हिसाब से भोगना है। उसके अंदर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई चिंता नहीं। अब देखिए, इसमें एक बात करते हैं और ध्यान दीजिएगा जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इन्हीं श्लोकों से देखिए, इसमें जो है बात कही गई है कि अर्जुन ने पहले अध्याय में जो दलीलें दी थी, अर्जुन ने पहले अध्याय में जो बातें करी थी, पहले अध्याय के 31वें श्लोक में बोला था कि युद्ध करने में कल्याण नहीं दिखता, कोई फायदा नहीं दिखाई देता कि हमारा लाभ हो जाएगा, हमारा फायदा हो जाएगा। अब उसी का दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कल्याण का कोई साधन नहीं। वहां अर्जुन का डाउट था कल्याण नहीं दिखता, यहाँ भगवान कहते हैं कल्याण का कोई साधन नहीं है, इससे बढ़कर क्या है क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध। अब कहते हैं पहले अध्याय के 36वें श्लोक में, बैक साइड में जाएंगे तो 36वें श्लोक में कहा है, युद्ध करके हम सुखी कैसे रहेंगे, युद्ध करके हम सुखी कैसे रहेंगे। तो भगवान जो है इसी दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में उत्तर देते हैं, जिन क्षत्रियों को युद्ध मिल जाता है वह क्षत्रिय सुखी हैं, वह क्षत्रिय सुखी हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया कि जिनको मिल जाता है वो क्षत्रिय सुखी हैं।
ये बात क्लियर कर दी। अब सुखी कहने का मैंने रीज़न बता दिया, उसका मीनिंग क्या है कि अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुख है वो सांसारिक सुख भोगों को भोगने में नहीं। तो अपना कर्तव्य पालन करने में जो सुख की प्राप्ति होगी वो मैचलेस है। अब पहले अध्याय के 43वें श्लोक में जो बात कही अर्जुन ने, युद्ध के परिणाम में नरक की प्राप्ति होगी, हिंसा होगी, लोग मारे जाएंगे, नरक की प्राप्ति होगी। इसका उत्तर भगवान देते हैं इसी अध्याय, दूसरे अध्याय के 32वें और 37वें श्लोक में। 32वें श्लोक में दोनों में कहते हैं युद्ध के परिणाम में स्वर्ग की प्राप्ति होगी, नरक की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि युद्ध तो कर्तव्य कर्म के कारण कर रहा है और ये पार्ट ऑफ योर परफॉर्मिंग ड्यूटी, ड्यूटी की परफॉर्मेंस है, उसके लिए कर्तव्य हो रहा है। इसलिए जो है तेरे को नरक की प्राप्ति ना होके स्वर्ग की प्राप्ति होगी। फिर पहले अध्याय के 36वें श्लोक में एक बात और कही गई, क्या कही? युद्ध करने से पाप लगेगा, पापम एवं आश्रित, ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। अब इसका दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान उत्तर देते हैं युद्ध न करने से पाप लगेगा, क्योंकि तू कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर रहा है, जो तेरा धर्म है अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए जो है पाप लगेगा। फिर पहले अध्याय के 39वें श्लोक में चर्चा आती है युद्ध करने के परिणाम में धर्म का नाश होगा, युद्ध करने के परिणाम में धर्म का नाश होगा। तो दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में कहते हैं कि युद्ध न करने के परिणाम से धर्म का नाश होगा। युद्ध न करने, अगर तूने युद्ध नहीं किया है तो यू आर नॉट परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज राइटफुली, तो वो जो है धर्म का नाश कर रहा है, वो जो है धर्म का नाश होगा। अब अर्जुन का आग्रह क्या है? अर्जुन का आग्रह है कि युद्ध रूपी कर्म जो है बड़ा घोर कर्म है, बड़ा बुरा कर्म है, अच्छा काम नहीं है। भिक्षा मांग के खा लूंगा मेरे लिए श्रेयस्कर है, मैं क्यों युद्ध करूं, क्यों लोगों को मारूं? ये दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया। तो भगवान ने युद्ध करने की आज्ञा दी है दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में कि यू शुड परफॉर्म योर ड्यूटी। इस अगर ड्यूटी है युद्ध करना तो तुम्हारे लिए युद्ध करना जरूरी है। मकसद क्या है कि मन का आग्रह छोड़ दो, मन क्या कहता है उस पर ना चलो, उसको बुद्धि से एनालाइज करो, डिस्क्रिमिनेट करो, फिर फैसला करो क्या करनीय है, क्या करनीय है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब जो बात 38वें श्लोक तक हो गई, अब हम करेंगे अगली बार 39वें श्लोक से आगे। अगर प्रकरण लंबा चलाएंगे तो 53 तक करेंगे, नहीं तो फिर 39 से 46 तक करेंगे। उसके अंदर जो है चर्चा जो है वो आ रही है क्लियर कट बुद्धि योग की। बुद्धि योग अर्थात कौन से कर्म करने चाहिए बुद्धि के द्वारा, कौन से कर्म करने चाहिए, बुद्धि से एनालाइज करके कौन से कर्म करने चाहिए। तो वो बहुत अच्छा प्रकरण है। इसी में कर्मण्येवाधिकारस्ते श्लोक भी आ रहा है, जिसके अंदर जो है बुद्धिया युक्तो या पार्था कर्म बंधन प्रयाससी, ये श्लोक भी आ रहा है। तो उसकी जब चर्चा करेंगे तो कर्म योग की चर्चा ऑटोमेटिकली उसके अंदर हो जाएगी। उसके अंदर बहुत सारी सुंदर सुंदर चर्चाएं हैं। तो अगले हफ्ते हम लोग करेंगे दूसरे अध्याय के 39वें से लेके 53वां श्लोक। नहीं हो पाया तो बीच में ब्रेक दे देंगे, आधे कब कर देंगे, आधे उससे अगले हफ्ते कर लेंगे। तो आज अभी इतना ही है, छोटा प्रकरण था, 45 मिनट में समाप्त हो गया। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। इस प्रकरण के अंदर मनोधर्म को छोड़ने की शिक्षा मिलती है। मन में जो बातें उठ रही है, मेरा मन ये कहता है, उस धर्म को छोड़ने की शिक्षा मिलती है। जैसे मैंने बताया, अर्जुन कहता है युद्ध करना छोड़ दूंगा, भिक्षा मांगना श्रेयस्कर है। भगवान कहते हैं युद्ध करो, तुम इस वक्त युद्ध भूमि में आए हो, तुम्हें युद्ध परफॉर्म करना चाहिए। कह रहे उद्धव जी ने भगवान के साथ रहने की इच्छा करी थी, तो भगवान ने क्या कहा, उत्तराखंड में जाकर तपस्या करो। उद्धव जी शांत स्वभाव से उत्तराखंड चले गए, वो बहस नहीं करी। तो दूसरे अध्याय का जो 38वां श्लोक है, दैट इज ए लिटिल इम्पॉर्टेंट। जय पराजय की जहाँ बात हो रही है,
वहाँ पर ये आ रहा है कि सकाम कर्म से निष्काम कर्म का मार्ग एवं जिसका लक्ष्य आत्मज्ञान एवं मोक्ष है, ये बताया जा रहा है कि समभाव रहना है, समता में रहना है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, ना लेफ्ट में ना राइट में, समान एक समान बिल्कुल न्यूट्रल होकर चलना है, जिससे कि कोई आपको तकलीफ ना हो, कोई कष्ट ना हो और कोई ऐसा कार्य ना करें जो कि एक तरफा टिल्ट रहता हो, यस बुरा है या अच्छा, नो, समान भाव से चाहे कोई भी व्यक्ति सामने आए, स्वभाव आपका समान होना चाहिए। पर इसकी डिटेल चर्चा होगी 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तनी शुनि चाहे छुपाके चाहे पंडिता संदर्शना, वहाँ पे चर्चा होगी कि समान भाव कैसा होना चाहिए। समान भाव जो है आप रखते हैं तो समान भाव होना चाहिए, वो विचारों का होना चाहिए या कर्म का भी होना चाहिए, उसकी चर्चा वहाँ पे करेंगे जब 5वां अध्याय करेंगे, 18वां श्लोक करेंगे। अभी इतना ही, शेष फिर अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है, मोस्ट वेलकम। अभी 15 मिनट हैं हमारे पास, प्रश्न आप कर सकते हो। कहिए। नो क्वेश्चंस?